अमल तुल गए, फैसला जन्नत का हो गया और जन्नतियों को दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, ठहर जाओ। अब क्या हुक्म है? पुल सिरात भी पार कर ली, अमल भी तुल गए, मैदान क़यामत के मैदान में भी खड़े खड़े थक के आ गए। अब क्यों रोका जा रहा है? फिर हुक्म होगा, अभी एक सवाल का जवाब बाकी है, अभी एक सवाल का जवाब बाकी है। वो कौन सा सवाल है? का उस सवाल का जवाब देते जाओ, जन्नत में दाखिल होते जाओ। वो कौन सा सवाल होगा? रिवायतों में आता है, आखिरी सवाल जो जन्नत के दरवाजे पे पूछा जाएगा वो ये कहा जाएगा, बता अली और उसकी औलाद के बारे में कैसा अकीदा रखा करता था? क्या उनसे मोहब्बत थी या उनका बुग़्ज़ था तेरे सीने में? अगर बुग़्ज़ हुआ तो जन्नत के दरवाजे से लौटा दिया जाएगा, मोहब्बत होगी तो जन्नत के दरवाजे में दाखिल कर दिया जाएगा। ये पंजतन है जिनके बारे में जन्नत के दरवाजे पे सवाल होगा। आ रहा है मुहर्रम शरीफ का महीना, कोई बंदा सबील का इंतजाम करेगा, कोई बंदा हलीम का इंतजाम करेगा। किसी के दरवाजे से गुजरने वाला कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी प्यास न बुझाई जाए। और हम सबील लगा के जमाने को बताते हैं, दुनिया वालों हम यजीदी नहीं हुसैनी हैं। तुमने हमारों को पानी बंद करके प्यासा रखा था, आज हम हर गुजरने वाले को पानी पिला के बता रहे हैं, लोगों कयामत तक जितना भी पानी बटेगा मेरे हुसैन की खैरात बांटी जाए। यमन का एक बादशाह हुआ है, तवज्जो करें, यमन का एक बादशाह था, बड़ा ताकतवर बादशाह, उसके पास बहुत बड़ी फौज थी। हुसैन की मोहब्बत का सिला देखो, बहुत बड़ी फौज उसके पास थी। एक दिन उस बादशाह का इंतकाल हो गया। जब बादशाह का इंतकाल हो गया ना, उसकी जगह पे उसका बेटा तय्यब नामी बैठा। कौन? तय्यब उसका बेटा था, बादशाह का, यमन के बादशाह का बेटा तय्यब था। और वो उसकी गद्दी पे जब बैठा, उसने हुक्म दिया जितनी पुरानी फौज है सब खत्म कर दो, यानी सबको माजूल कर दो, जवान जवान लोग भर्ती किए जाएं। जब जवान भर्ती हुए और उसने कहा जब जवान भर्ती हो जाए, फौज कंप्लीट हो जाए तो फिर मुझे बुलाना, मैं उसको देखूंगा कि फौज कैसी है मेरी। जवान लोग भर्ती किए गए, बूढ़े निकाले गए। किसी ने तैयब से जाके कहा सुन पूरी फौज तैयार हो गई है, अपनी फौज को देख ले। वो बादशाह आया, आने के बाद उसने फौज को देखा, जहां तक नजर जा रही थी सर ही सर थे, जिधर नजर घूम रही थी तलवारें ही तलवारें थी। अचानक फौज को देखा, चीख मारी, जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। फिर होश आया, उठा, अपने महल में चला गया। 3 दिन के बाद वजीर ने पूछा, बादशाह अगर गुस्ताखी माफ हो एक बात पूछूं? कहा कौन सी बात? कहा बादशाह अपनी फौज देख के बेहोश हो गए, आखिर ऐसा क्या हुआ? कहने लगे जब मैंने फौज पे निगाह डाली तो मुझे करबला के हुसैन याद आ गए, मुझे उनके छैमा का असगर याद आया और मुझे ख्याल आया काश मैं करबला में मौजूद होता जब उनका अली असगर दरियाए दजला और नहरे फुरात, 2 दरियाओं के बीच प्यासा रहा। काश उस वक्त मैं होता, मेरी फौज होती, मैं अपना एक एक फौजी उनके कदमों पे कुर्बान कर देता और नहरे फुरात खोद के लाके अली असगर के कदमों पे लाके बिछा देता, लेकिन हुसैन के शहजादों को प्यासा न रहने देता। आज ये फौज है, इसका क्या करूं? का इस ख्याल ने मुझको रुला दिया और इस दर्द से बेहोश हो गया। कुछ दिन इसने हुकूमत की, कुछ सालों के बाद जब इंतकाल हुआ, इसकी बस्ती में किसी ने ख्वाब में देखा कि ये तय्यब नामी बादशाह अब जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में घूम रहा है। उसने कहा बादशाह, बादशाहों के हिसाब तो बड़े सख्त हुआ करते हैं, इतनी जल्दी आप जन्नत में कैसे आ गए? तो तब तय्यब नामी बादशाह ने कहा था लोगों से जाके कह देना जो तूने सवाल किया है सच किया है। जब मैं कब्र में आया था तो नेकियां नहीं थी, अगर हिसाब की बारी आ जाती तो फिर बचाने वाला कोई ना था, मेरे पल्ले में तो नेकियां ही नहीं थी, गुनाह ही गुनाह थे। का फिर पता तो सही आखिर यहाँ कौन सी नेकी लेके आ गई है, किस अमल ने यहाँ तक पहुँचाया है, कब्र की मंजिल कैसी गुजरी? उसने कहा सुन अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है, जब तुमने मुझे कब्र में लिटाया, तख्ते लगा के मिट्टी डाली, मरो मिट्टी डाल के वापस पलटे तो मेरी कब्र में 2 फरिश्ते आए, उनके चेहरे डरावने थे, बड़ी भयानक आवाजें थी उनकी, बड़े अजीब अंदाज में कब्र में आए हैं। जैसी मेरी कब्र में आए हैं, आने के बाद उन्होंने मुझे कब्र में उठा करके बैठाया और मुझे बैठाने के बाद सबसे पहला मुझसे सवाल करने ही वाले थे कि इतने में मैंने देखा कि कोई पीछे से बड़ी तेज रफ्तार
सरदार सवारी से आ रहा है, उसने चेहरे पे नकाब डाला हुआ था, वो मेरी कब्र के करीब आया, आने के बाद मेरे पास आके ठहर गया। इतने में फरिश्तों ने कहा मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? कहा जैसे फरिश्तों ने इतना कहा था, आने वालों ने कहा फरिश्तों ठहर जाओ, इससे कोई सवाल मत कर लेना, जो भी सवाल करना है मुझसे करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने में आया हूँ। कहा जब आने के बाद उसने इतनी बात कही थी, फरिश्तों ने न जाने क्या देखा, और वो इतना सुनने के बाद फरिश्ते वापस जाने लगे और वो आने वाला जाने लगा। तो मैंने कहा था मेहरबान बता तो सही कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इस कब्र में क्यों आया है और मेरी मदद क्यों की है? तब तैयब ने कहा था, और पूछने वाले जब मैंने इतना सवाल किया था, आने वाले ने चेहरे से नकाब हटाया और हटा के कहा था तैयब पहचानता नहीं है, मैं कोई और नहीं हूँ, बल्कि दुनिया मुझे हुसैन कहा करती है, नबी का शहजादा कहा करती है। आका किस लिए आए हो? का याद कर वो वक्त जब तुझे खुदा ने ताकतवर फौज से नवाजा, तूने अपनी फौज को देखा, देखने के बाद मेरे बच्चों को याद किया, मुझे याद करके मेरे गम में आंसू बहाया था। तैयब हम बड़े लजपाल हैं, हम बड़े सखी हैं, अपने ऊपर एहसान करने वालों का बदला बाकी नहीं रखते हैं। तूने हमारे गम में एक आंसू बहाया था, हम तुझे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करके जाए।